अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों और इंडिया वालों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? धुरंधर मूवी का पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 पे भी मैं वीडियो बना चुका था। अब पार्ट 2 पे मैंने सोचा चलो वीडियो बना दें। जैसे कि पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी कह चुका था कि जो धुरंधर मूवी है ना, ये सिर्फ अ, आदित्य धार जो कि एक कश्मीरी पंडित है। एक तो वो बहुत होशियार लड़का है, ठीक है, समझदार आदमी है। और दूसरा, फिलहाल जो इंडिया में वक्त चल रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट का, तो बीजेपी का वो है टट्टू, ठीक है। उसको पता है कि इस वक्त इंडिया में वो तमाम मूवीज जिसमें बीजेपी के जो है ना वोट बैंक को उठाया जाएगा, उसकी तरफ टिल्ट किया जाएगा, वो ज्यादा बिजनेस करेगी, उस पर टैक्स भी माफ हो जाएंगे। और जहां इंडिया पाकिस्तान आ जाए तो पब्लिक इंडिया की जो है ना वो वैसी चूतिया बन जाती है। सॉरी बट क्या करें, ये इंडिया के तमाम लोगों के लिए नहीं है। इंडिया के जो 60-65% लोग हैं ना, गोबर गोबर सिंह और क्या बोलते हैं उसे, अनभक किस्म के, ये उनके लिए, ठीक है। तो धुरंधर मूवी का पार्ट 2 मैं देख चुका हूँ, और क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने वो पायरेसी वाली मूवी देखी है। थिएटर में तो यहाँ लगेगी नहीं, कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि इस तरह की चुतियापे की मूवियां हमारे मुल्क में थिएटरों पे नहीं लगाई जाती, ठीक है। चलो बात करते हैं पार्ट 2 की। हाँ भाई, पार्ट 2 में दिखाया गया वही, उसी चीज को कंटिन्यू किया गया है ना, कि रहमान डकैत को वो मार देता है, फिर वो कंटिन्यू करता है, वो उस पोजीशन पे आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टेप बाय स्टेप अपर तक जाता है, उसके बाद जो है वो बड़े साहब तक पहुंच जाता है। ओके, तो देखें, ये फिल्में जो होती है ना, फिल्में और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, आजकल के टाइम में दुनिया में जितने भी ममालिक है ना, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है ना, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल इस तरह लगी हुई है, ठीक है। इस तरह लगने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी वक्त की गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो मुल्क की बका और सलामती और मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रही है, नहीं। चाहे वो अभी इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो ये केजीबी हो, ठीक है, चाहे वो MI6 हो, चाहे वो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी हो, जितनी भी इस वक्त दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो वक्त की गवर्नमेंट के साथ लगी हुई हैं। उनके कहने पे, चाहे वो प्रोपेगंडा वर्क हो, चाहे वो जो है ना रूमर टाइप वर्क हो, चाहे वो इकोनॉमिकल वार का वर्क हो, उनमें वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह इस वक्त इंडिया में गवर्नमेंट है बीजेपी की, अनभक्तों की, ठीक है। तो अनभक्तों को क्या चाहिए? अनभक्तों को चाहिए किस्से कहानियां, ठीक है, किस्से कहानियां, और ऐसा डायरेक्टर जो कि कश्मीरी पंडित हो, जिसको हम अपने हाथ में ले सकें। अगर वो हमारी बात ना माने तो क्योंकि वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीर से बिलोंग करता है, तो हम उस पर टेररिज्म के चार्जेस लगा सकें, हम उसे किसी भी तरह जो है ना वो झंझोड़ सके, अपने हाथ में रख सके। और फिर आगे से अगर वो कश्मीरी पंडित हो, आदित्य धार जैसा समझदार आदमी, समझ रहे हो, तो वो इस मौके को करता है कैच। कैच इज इक्वल टू कैश। ओके, सेम ऐसा ही हुआ। पहले जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह जो है ना ये फेक करेंसी वाले सीन को इन्होंने जो है ना कांग्रेस के साथ जोड़ा था, कि कांग्रेस की हुकूमत में, कांग्रेस के टाइम में फेक करेंसी में जो है ना कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मुलविस थी, इसके मिनिस्टर मुलविस थे। फिर उन्होंने दूसरी तरफ दिखाया कि जनाब जो है ना पाकिस्तान के सियासतदान, वो अपनी कामयाबी और अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। धुरंधर पार्ट 2 में जो रियल इंटेलिजेंस इंसिडेंट दिखाया गया है ना, अगर मैं उसे पॉइंट आउट करूं तो वो सिर्फ एक है, वो है धुरंधर मूवी की एंडिंग, ठीक है। रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप अपने मुल्क की बका, सलामती, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, अपने आप को जो है ना एज अ इंटेलिजेंस मशीन बना देते हैं, चाहे वो किलिंग हो, चाहे वो सबोटाज हो, चाहे वो स्पियोनाज हो, चाहे वो एसेसिनेशन की एक्टिविटीज हो, सब कुछ होने के बाद, वक्त गुजरने के बाद, जब आप अपने घर वापस आते हैं ना, तो आप घर वालों से नहीं मिल पाते। बस ये एक आदित्य धार ने रियलिटी दिखाई है, ठीक है। क्योंकि एक वक्त तक जब आप इंटेलिजेंस के रैप रहते हैं, फील्ड ऑपरेटर रहते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, फील्ड में ऑपरेट करते हैं,
जब आप अपने घर आते हैं ना रिटायर होके, तो आप अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने शहर वालों से, सिविल लोगों से नहीं मिल पाते। आप कहीं ना कहीं खुद को जो है ना एक एक चैम्बर में महसूस करते हैं। हर चीज में आपको जो है ना वो शक नजर आ रहा होता है। हर चीज में आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी भी मेरी रेकी की जा रही है, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ होते हैं तो आपको लगता है यार कहीं ऐसा ना हो मेरे किए हुए पुराने मिशन जो हैं उसका कोई भांडा फूट जाए, कोई फाइल सामने आ जाए। और जिस तरह के अभी इंडिया पाकिस्तान के हालात हैं तो ऐसा ना हो कि इंडिया वाले कोई आके सर में गोली मार दे, पता ही नहीं चले। इस तरह की कैफियत में, इस तरह की सिचुएशन में वो बंदा हमेशा रहता है। तो आदित्य धार जो डायरेक्टर है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि यार गुड, तुमने ये जो मूवी की एंडिंग बनाई है ना ये जबरदस्त बनाई है। ठीक है। बाकी उसके अलावा तो मूवी है, मूवी और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इस पे कोई बात करना या कोई लेक्चर देना, ये चीजें तो मतलब सिविल लोगों का काम है, तो सिविल लोग जाने, उनका काम जाने। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपके इंडिया में बहुत कहानियां मशहूर है ना, जैसे ये क्या नाम है उसका, लकी बिश टाइप लोग, और ये मेजर गोराबारिया फलाना ढिमकाना। रियलिटी जो है ना, रियलिटी वो बॉलीवुड से बहुत अलग है। ठीक है। रियलिटी में एक कंट्री दूसरे कंट्री में अगर किसी को ट्रेंड करके भेजता है ना काम करने के लिए, तो वो कभी भी यूनिफॉर्म पर्सन को नहीं भेजता। कभी भी किसी कैप्टन को, मेजर को, कर्नल को, यूनिफॉर्म पर्सन को वो कभी नहीं भेजता। वो भेजता है जो नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप लोग होते हैं ना, जिनके साथ उस मुल्क में ज्यादती हुई हो, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादती हुई हो, या उनके साथ जो है ना गैर रस्मी सलूक हुआ हो। अब जैसे ही आप धुरंधर मूवी का आदित्य धार है ना, सही है, ये कश्मीरी पंडित है ना, तो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में दहशतगर्दी, मार धाड़, ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है। आप अगर तारीख में जाएंगे, उसे पढ़ेंगे तो हो चुका है। तो ये जो आदित्य धार है ना, ये इस दहशतगर्दी टेररिज्म का है विक्टिम। इस वजह से ये बहुत आसानी से बीजेपी के हाथों इस्तेमाल हो गया। और अब आने वाले टाइम, आप कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, वो इस मूवी के ऊपर से टैक्स को भी रिमूव कर देगा। और जिस तरह इस मूवी को आपके सेंसर बोर्ड ने जो है ना वो बिल्कुल ओपन छूट दी हुई है, चाहे कितना भी मार धाड़ दिखाएं, गालियां दिखाएं, गंदी गालियां दिखाएं, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया का सारा कल्चर जो है ना वो बर्बाद करके रख दिया है। चाहे वो गालियां देने पे हो, चाहे वो लड़कियों का जो है ना ऐसे खुलेआम रेप वगैरह होने पे हो, उनके साथ ज्यादती होने पे हो, गैर रस्मी सलूक होने पे हो, ऊंच जात नीच जात में बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आ गई है आपकी ये बीजेपी की गवर्नमेंट। ठीक है। तो एट द एंड में बस यही कहूंगा कि आदित्य धार की जो ये धुरंधर का पार्ट 2 का एंड है, सिर्फ ये एक सच्चाई है कि जब भी कोई रियल इंटेलिजेंस का बंदा रिटायर होके या अपने काम से फ्री होके घर आता है ना, तो वो घर पे सुकून नहीं पा पाता। वो अपने घर वालों के साथ भी जो है ना वो मैचअप नहीं कर पाता। उसका दिमाग उस सिविल माहौल को, उस घरेलू माहौल को जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाता। ये एक रियलिटी है। बाकी इसके अलावा तो सारी किस्से कहानी है। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बोले, इंडिया में तो मतलब जो है ना हर दूसरे चूतिए को माइक दे दिया जाए ना तो वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझना शुरू कर देता है कि मैंने तो फला तीर मारे पाकिस्तान में, मैं तो ये करके आ गया, मैं तो वो करके आ गया। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में इंटेलिजेंस के जितने भी इस तरह के ऑप्स मिशन होते हैं, ये जो दूसरे मुल्कों में जाके काम करना, करवाना, इसकी ट्रेनिंग देना, ये सब इंटेलिजेंस की एक ऑप्स ब्रांच होती है, ऑपरेशंस, ये उनके काम होते हैं। ठीक है। ये तो वक्त रहे कि मैं रिटायरमेंट लेके घर आ गया, वरना मेरा सपना था कि मैं दोबारा इंडिया में जाता, दोबारा वहां की जो है ना वो पोस्टिंग को एंजॉय करता। क्योंकि इंडिया जैसा मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस का काम करने के लिए, बड़ा मजा आता है। हाँ, मजे की बात, इंडिया वाले और बॉलीवुड, आप लोग धुरिंदर धुरिंदर करने में लगे हुए हो। पिछले महीने आपकी नेवी के बंदे दोबारा पकड़े गए जो कि स्पाई रैकेट, और आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सही नहीं करवाया, ये करवाया, वो करवाया। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले आपकी इंडियन एयरफोर्स का कोई समित कुमार या समित कार करके कोई बंदा था,
वो भी पकड़ा गया स्पाई रैकेट में स्पियोनाज करते हुए, और आप लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार या तो अपनी मूवीज में आप इस चीज को नहीं हाईलाइट करें कि आप पाकिस्तान से ऊपर हैं, आपकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान से ऊपर है, ठीक है। और अगर इस चीज को हाईलाइट करते हैं तो अपने मीडिया को बोलें जब भी आपके कोई इस तरह के चूतिए पकड़े जाते हैं ना, तो प्लीज इल्जाम पाकिस्तान पे मत लगाएं, ठीक है। वैसे भी खरबूजा चाहे छुरी के ऊपर हो या नीचे हो, कटता तो खरबूजा ही है, समझे, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और एंजॉय करें मूवी को। मूवी इज जस्ट अ मूवी, ओके। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो ये एक मिस्ट्री है, इस पे मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि those who relates to the system there needs to be quiet। खुदा हाफिज, जय श्री राम, अपना ख्याल रखें, केम छो।